सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन, मिसलेनियस, मतलब जो अलग अलग वे में हमें करने होंगे। सो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लास्ट तक क्लास को अटेंड करें, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी 20% डिस्काउंट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अनअकैडमी पे रेगुलर 10% का डिस्काउंट चलता है कि अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना होता है तो उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है। बट अभी अनअकैडमी में 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मतलब कि अगर आप कोई भी कोर्स अगर इसमें परचेज करते हो अभी 25 से 28 तारीख के बीच में, तो आपको उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब समझिए डबल डिस्काउंट चल रहा है अभी। और यहाँ पे आपको ये कोड दिख रहा होगा एग्जाम क्लस्टर 10, इसे यूज कीजिएगा तब आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप कोई भी परचेज करने जाते हो अनअकैडमी पे अभी 25 से 28 तारीख तक, तो ये कोड लगाइएगा उसमें एग्जाम क्लस्टर 10, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी में एक और बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। इस कोर्स में आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी केवल 299 पे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन 299 पे। और ये जो कोर्स है वो बेसिकली आईआईटी जेईई नीट यूजी या क्लास 8 से 12th वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आप में से किसी को अगर लेना होगा या आपके किसी जान पहचान को लेना होगा तो इस वाले कोर्स के बारे में जरूर बता दीजिएगा, इस लर्निंग फेस्टिवल के बारे में। क्योंकि इसमें 45 दिन का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस सब्सक्रिप्शन, वो 299 में आप परचेज कर सकते हो। और ये जो अभी जो ऑफर है इसका जो वैलिडिटी है वो आप यहाँ देख सकते हो, अप्रैल 23 से आपका 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो अगर आप में से किसी को अगर आईटी जेई या नीट यूजी का अगर कोर्स चाहिए होगा तो ये वाला ट्राई जरूर करके देखिएगा, 45 डे प्लस सब्सक्रिप्शन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स रुपीज़। प्रिंसिपल आपको एक्स रुपीज़ गिवन है एक तरह से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम गिवन है, और टाइम आपको 2 ईयर्स गिवन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई इनका डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन सेकेंड ईयर से इनका डिफरेंस होता है। सो इस क्वेश्चन को हम 2 वेज से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो आप देखिए, आपको रेट 8% गिवन है, और 8% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा। तो यहाँ प्रिंसिपल 25 होगा, और यहाँ अमाउंट जो है वो 25 प्लस 2 27 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट जो है वो 27 हो जाएगा। गॉट इट? यस और नो? सो प्रिंसिपल 25 हो जाएगा, अमाउंट हमारे पास 27 हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंसिपल और अमाउंट जो है ना, ये 1 ईयर का है। अगर यहाँ पे हमें 2 ईयर्स गिवन है तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ईयर्स की बात हो रही है। अमाउंट 27 का स्क्वायर 7 to 9। तो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को, और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो जाएगा, 104। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब हमें इसी पे सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। आप सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है। तो 625 का कितना परसेंट, 2/25 बोलो या 8% बोलो। तो 2/25% एवरी ईयर लग रहा है, मतलब 25 से कट होगा ये, 25 से 25 टाइम 25 इंटू 2 50। सो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर 50 है। अगर ईच ईयर का 50 है तो 2 ईयर्स का कितना होगा, 50 2 जा 100। तो आप देखिए, हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो 104 है, बट हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 100 आया। क्वेश्चन में हमें इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। देखो, हमारा जो डिफरेंस, जैसे प्रिंसिपल 625 यूनिट है, अमाउंट 729 यूनिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट 104 यूनिट है, सिंपल इंटरेस्ट 100 यूनिट है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो वो 4 यूनिट है। हमें डिफरेंस 4 यूनिट हमारा आया, बट क्वेश्चन में ये 19.20 के इक्वल है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 19.20 डिवाइडेड बाय 4। 4 से कट करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, और 4 8 जा 32, 4.8। ये 1 यूनिट आया। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना, और प्रिंसिपल कितना आपके पास, 625 यूनिट। अगर 1 यूनिट 4.8 के इक्वल है तो 6 यूनिट क्या, 625 यूनिट क्या होगा, 625 इंटू 4.8, पॉइंट हटाएं, डिनोमिनेटर में 10, 5 से कट करेंगे ये 125, 5 से कट करेंगे 2 टाइप, और 2 से ये 24। 24 इंटू 5 120 का 0, 12, 24 2 जा 48, और 12 60 का 0, 6 24 1 जा 24, और 6 30। सो आंसर विल बी 3000। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमें करना है, बट इसका एक डायरेक्ट फार्मूला जो भी हम यूज़ कर सकते हैं।
और जब डिफरेंस 2 ईयर्स का गिवन हो तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 टू द पावर 2। ये ऑलवेज फिक्स्ड है 2 ईयर्स के लिए। अब देखिए डिफरेंस आपको कितना गिवन है 19.20, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट कितना है आपके पास 8 अपॉन 100 पावर 2, 4 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 4 से कट करेंगे 25। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो 19.20 प्रिंसिपल 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, तो वही 19.20 मल्टीप्लाई बाय 625 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आपके पास 3000 आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। गॉट इट? सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ये 2 ईयर्स के लिए। अब ऐसा मत बोलना कि सर 3 ईयर्स का अगर डिफरेंस गिवन हो तो यहाँ पावर 3 लगा देंगे, कि नहीं, उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। वहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस रेट अपॉन 100। ये 3 ईयर्स के लिए है, ये 3 ईयर्स के डिफरेंस के लिए है, और ये जो है आपके पास 2 ईयर्स के डिफरेंस के लिए है। तो 3 ईयर्स और 2 ईयर्स के डिफरेंस के लिए है। सो आप इसको अच्छे से नोट करिए यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी विथ अ गिवन रेट ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर आर 900 एंड 954। देखो 2 ईयर्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, 2 ईयर्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है 900, और इसी टाइप से आपको 2 ईयर्स का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है 954। देखो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और 2 ईयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। हमें द सम ऑफ मनी मतलब हमें वो प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब देखिए आपको 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और 2 ईयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है। सो आप क्या लिखना, ऐसा क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखना सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 900 है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 450, तो ये 450 और ये कितना हो जाएगा 450। मतलब फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है, इसलिए मैंने 900 में 2 का डिवाइड किया। अगर ये 900 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होता तो 900 डिवाइडेड बाय 3, देन ईच ईयर का 300 300 और 300 होता। सो यहाँ पे 450, यहाँ भी 450। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमेशा सेम रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फर्स्ट ईयर का जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब देखिए 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 954 है, इसमें से 450 तो ओनली फर्स्ट ईयर का है, तो अगर आप माइनस करोगे 4, 5 माइनस 5 0 और 9, ये 9 माइनस 4 5, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 504। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले इसमें हम रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकलेगी बताओ, यहाँ कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं 54। ये 54 रुपीज़ एक्स्ट्रा किस पे लग रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 450 है तो सेकंड ईयर का भी 450 होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के जो 450 है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा जो ये 54 है ना, जैसे 504 को आप क्या लिख सकते हो, 504 को आप लिख सकते हो 450 प्लस 54, मतलब यहाँ 450 प्लस 54, तो ये 54 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं, इस 450 पे लग रहे हैं। सो 54 जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो 450 पे लग रहे हैं। तो रेट क्या होगी 54 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट, 5 से 9 टाइम, 5 से 2 टाइम, 9 से 6 टाइम, 6 टू द 12, तो ये 12% पर एनम, ये क्या हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 12% पर एनम, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी आपके पास। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप देखिएगा आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पता है, और सिंपल इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर आप 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 450, प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमारे पास आई चुकी 12, या 1 लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे 900 देते हैं ना तो यहाँ पे आपको 2 ईयर्स लिखने होते हैं,
अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू पी। यहाँ से अगर आप कट करोगे 3 1 जा 3, 3 5 जा और 3 4 जा, और 4 से ये हो जाएगा 25, और 15 इंटू 25 375, तो 3750 मतलब 3750, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास प्रिंसिपल हो जाएगा। गॉट इट? एनी डाउट? यस और नो? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बताइए आप। अगर यहाँ तक आप कोई डाउट हो तो एक बार डिस्कस कर लीजिए। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट? सो नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सो आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। मतलब एक तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और वो भी क्या निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कौन सा, एनुअली, एनुअली। और इसी टाइप से हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है डिफरेंस निकालना है, और टाइम कितना गिवन है आपको, यहाँ पे टाइम गिवन है 3 ईयर्स, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपके पास यहाँ 4000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास, 30% पर एनम है। तो बहुत इजी है, ये आपको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, पहले फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और ये थर्ड ईयर। 40,000 का 30%, 40,000 का 30% होता है 1200। तो फर्स्ट ईयर भी 1200, सेकंड ईयर भी 1200, और थर्ड ईयर भी 1200। ये जो टोटल 1200 प्लस 1200 प्लस 1200, टोटल ये 3600 आया ना, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना तो होगा ही होगा, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा होगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट 3600 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जैसे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जितना सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का उतना तो होगा ही होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 1200 का 30% कितना होता है, 360 होता है। 1200 का 30% क्या होता है, 360 होता है। और अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे थर्ड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालोगे तो इस वाले 1200 पे 30% लगेगा, इस पे भी 30%, तो इन दोनों का 30%, 360 प्लस 360 720, और फिर इस 360 का भी 30%, और 360 का अगर आप 10% निकालोगे 36, तो 30% हो जाएगा 108। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट बताइए आपको, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो। सो आप देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, ये तो ऐड करना ही है, साथ में ये एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो जो एक्स्ट्रा है वही तो उनका डिफरेंस होगा, तो जो एक्स्ट्रा है वही तो इनका डिफरेंस होगा। सो यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पर देखिए 720 प्लस 360 प्लस 108, तो ये 8 6 2 8 7 3 10 और 1 11, तो 1188, ये इनका क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 1188। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। कितने ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा, 3 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब अगर मैंने आपको एक डायरेक्ट फार्मूला ही बताया था, और डायरेक्ट फार्मूला क्या था, 3 ईयर्स का अगर डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 टू द पावर 2 इंटू 300 प्लस रेट अपॉन 100। डिफरेंस निकालना है अपन को, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको 4000 गिवन है, रेट कितनी गिवन है आपको 30% अपॉन 100 का स्क्वायर, और 300 प्लस 30 330 अपॉन 100, 0 से 0। अगर यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। सो 20 से 20 कट हो जाएगा, और ये 10 से 10 और 10 से 10, 9 4 जा 36, 36 इंटू 33, 36 3 जा 108 का 8 10, 36 3 जा 108 और 10 118। सो आंसर विल बी 1188। ओके, सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ यहाँ तक अगर कोई डाउट हो आपको तो एक बार बता दीजिए। एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा आप,
व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। देखो 4 ईयर्स मैक्सिमम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के डिफरेंस वाले आते हैं। 4 ईयर्स वाला बहुत रेयर केस में आया, बट आपको अगर आ गया है तो करना ही पड़ेगा। 4 ईयर्स प्रिंसिपल आपको गिवन है 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है यहाँ पे 20% पर एनम, और टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको यहाँ पे 4 ईयर्स गिवन है। सो यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिखिए सेकंड ईयर, यहाँ पे लिखिए थर्ड ईयर, यहाँ पे लिखिए फोर्थ ईयर। अब 12,000 का 20% अगर निकालोगे तो 12,000 का 10% होता है 1200, तो 20% 2,400, फिर ये 2,400, फिर ये 2,400, फिर ये 2,400। ये जो टोटल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को। बट हमें डिफरेंस, तो आपको पता है डिफरेंस जो यहाँ आएगा वही डिफरेंस होगा। अब सेकेंड ईयर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 2,400 का 20% निकालोगे तो वो आपके पास हो जाएगा 480। अब से थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर का 20%, इसका भी 20% और इसका भी 20%, तो देखो 2,400 का 20% 480, इसका भी 480, 480 प्लस 480 960, और इस 480 का 20%, और वो कितना हो जाएगा 96। गॉट इट, एनी डाउट। फोर्थ ईयर क्या होगा, फोर्थ ईयर देखिए इस वाले 2,400 पर भी, इस पर भी 2,400 पर भी, इस पे भी 2,400 पर भी 20%। सो इन तीनों का 20% कितना होगा, 480 प्लस 480 प्लस 480 1440। ओके, अब देखो क्या करना है, आपको पता है ये इन सब का भी कितना परसेंट निकलेगा, 20%। या तो आप इन सबको ऐड करके 20% निकालो या अलग अलग निकाल लो। जैसे 480 का 20% कितना होता है 96, 960 का 20% होता है 192, और 96 का 20% कितना होगा 19.2। ये देखो मेरी तो कैलकुलेशन है, आपको भी करना है इफेक्ट। 9 और 2 11, 11 और 6 17, देन 1 9 9 18, 119 और 120 का 0 2 2 और 1 3, तो ये 307.2। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो यही क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्योंकि देखो आप देखिएगा ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट को, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को, और ये जो ब्लू से बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके डिफरेंस को। सो यहाँ डिफरेंस कितना होगा CI और SI का, 480 प्लस 960 प्लस 1440 प्लस 96 प्लस 307.2, इन सबको ऐड कर लो। सो हम आराम से ऐड कर लेते हैं, 1440, 960, 480, 96, 307.2, 7 और 6 13, देन 1 9 और 1 10 और 8 18, 6 24 और 4 28 का 8 2, 4 और 2 6 6 और 9 15 और 4, देखो 4 और 2 6 और 9 15 और 4 19, 19 और 3 22, और ये 2 और 2 और 1 3, देखो 3283.2, ये अपने पास देखो फोर्थ इसका आंसर आ गया। गॉट इट। अब देखो हम इसको एक और वे से भी कर सकते हैं, आपको मैं एक और वे बता देता हूँ अगर आप करना चाहो। देखो वो भी ईजी है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे आपको 20% गिवन है, रेट 20% गिवन है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 यहाँ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और 5 और 1 6 ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर टाइम 4 ईयर्स है तो पावर आप 4 लगा दीजिए। 5 की पावर 4 जो है 625 हो जाएगा, और 6 की पावर 4 जो है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 1296 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो कितना होगा, 1296 माइनस 625, रिमाइंडर 1 9 माइनस 2 7, ये 671। तो 671 यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 671 आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 671 आपके पास। अब देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल पर। कितना, 625 प्रिंसिपल है उसका 1/5, ईच ईयर 1/5 निकलेगा, मतलब 125 ईच ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ 4 ईयर्स है तो 4 ईयर्स का कितना होगा, 125 इंटू 4, वो 500 आएगा। और अगर मैं बोलूँ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 171। तो यहाँ पर देखिए जब प्रिंसिपल 625 था तो डिफरेंस कितना था, 171। तो आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना गिवन है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको 12,000 गिवन है। तो जब 625 प्रिंसिपल है तो डिफरेंस 171 है। तो जब प्रिंसिपल 12,000 है तो डिफरेंस क्या होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
625 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 171 मल्टीप्लाई बाय 12,000 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 171 मल्टीप्लाई बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 625। अगर आप सॉल्व करो 25 से कट रहा है 25 टाइम और 25 से 4 टाइम 25 से 8 टाइम, 5 से कट रहा है 5 से 5 टाइम, 5 से 9 टाइम, 5 से 6 टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 171 इंटू 96 करना और डिवाइडेड बाय 5 करना। एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 171 को हम 96 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 का 2, 4 6 1 जा 6 और 4 10 हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 का 3, 6 9 1 जा 9 और 6 15 हो जाएगा। ये 6 9 2 11, 3 और 1 4, 5 1 6। अगर ये आया हमारे पास, इसमें हम किसका डिवाइड करें 5 का डिवाइड करें। 5 3 जा 15 देन रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 4, 5 8 जा 40 देन 1, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। तो सेम आंसर आएगा। तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप देखिएगा मैथ, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। गॉट इट? एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, सो यहां तक कोई प्रॉब्लम है बता दीजिए एक बार। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बस प्रैक्टिस करिए और जितनी ज़्यादा आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सो आप प्रैक्टिस प्रॉपर करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 32,000 एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। तो वो सेम लॉजिक है, डायरेक्टली करना चाहो तो 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। सो अगर आप 1/10 करोगे यहाँ पे तो प्रिंसिपल आपके पास 10 होगा और अमाउंट 10 और 1 11 होगा। लेकिन ये तो 1 ईयर को हुआ, हमें बात करनी है 4 ईयर्स की। तो 10 की पावर 4 क्या होता है, 10 की पावर 4 10,000 होता है। 11 की पावर 4 121 इंटू 121। तो मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 121 मल्टीप्लाई बाय 121। इसको करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। मतलब मल्टीप्लाई 121 का डबल 42 और 21 का स्क्वायर 441, तो 41 4 यहाँ लिखा 14641 आएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो CI को रिप्रेजेंट करेगा और वो हो जाएगा 4641। और अगर आप ऐसा ही निकालते हो तो ऐसा ही क्या होगा, इस 10,000 प्रिंसिपल है उसका 1/10 एवरी ईयर 1/10 निकलेगा। 1/10 अगर आप लिखो 1000 तो एवरी ईयर का 1000, तो 4 ईयर्स का 4000। अगर मैं आपसे बोलूं CI और SI का डिफरेंस कितना होगा 641। तो आप देखिए जब प्रिंसिपल 10,000 है तो जो डिफरेंस है वो कितना है 641। तो जब प्रिंसिपल 32,000 है तो डिफरेंस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 641 मल्टीप्लाई बाय 32,000। देखो 30 से ये 30 कट हो रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी 641 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। 32 1 जा 32 का 2 देन रिमाइंडर मतलब कैरी ओवर करा अपने 3 हमने 32 4 जा 128 128 और 3 131 का 1 13। 32 6 जा 192 192 और 13 कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। 205 डिवाइडेड बाय 10 तो ये हो जाएगा 2051.2। ये इनका डिफरेंस हो जाएगा 2051.2। सो ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यह आपको क्लियर होगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसी को आपको मेथड से भी करके बताया था अगर आपको पता हो। सो मेथड भी कर लो और डायरेक्टली, बट ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है या फिर जहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है और डिफरेंस की बात आती है तो वहाँ पे आपको एडवांस फॉर्म में अपनी प्रैक्टिस करनी ही होगी। गॉट इट? यस और नो? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसी में आगे क्वेश्चन आएंगे इंस्टॉलमेंट के भी, जो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी आएंगे, वेट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A sum become 2,916 in 2 years at 8% per annum for compound interest.
देखो टाइम आपको गिवन है, 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या गिवन है 8% पर एनम, और अमाउंट आपको गिवन है 2916। द सिंपल इंटरेस्ट एट 9%, सिंपल इंटरेस्ट एट, यहाँ पे रेट क्या गिवन है आपको 9% पर एनम फॉर टाइम 3 ईयर्स ऑन द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या होगा, लेकिन मतलब सेम प्रिंसिपल, सेम अमाउंट विल बी ऑन द सेम अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल सेम है दोनों केस में। तो आप देखिएगा यहां पर आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल हम दो वे से कर सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। सो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आपको गिवन है 2916 इज इक्वल टू प्रिंसिपल फाइंड करना है 1 प्लस रेट 8/100 टू द पावर 2। एक बार मुझे सॉल्व करके बताओ, यहां तक आप ट्राई करें एक बार। सो देखिएगा आप यहां तक देखिएगा। सो आपने ट्राई किया है यहां तक। देखिए यहां पर हम कैसे फाइंड करेंगे, 2916 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये 100 बन जाए 100 और प्लस, मतलब या तो कट कर लो 2 टाइम 25 टाइम, 25 बन जाए 25 और 2 27/25 का स्क्वायर, और 2916 ये हो जाएगा प्रिंसिपल। 27 का स्क्वायर या तो आप 27 इंटू 27 लिख लीजिए, 25 का स्क्वायर आपको पता है 25 इंटू 25, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आएगा 2916 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 27 एंड 27 से डिवाइड, 27 की टेबल आती है 27 बन जाए 27, रिमाइंडर 2 21 में डिवाइड नहीं होगा 0, और 27 की टेबल में 216 8 टाइम, और 27 से 4 टाइम कट हो जाएगा। 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 4 2500। सो यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्रिंसिपल आपके पास 2500 आ गया। अब हमें इसी प्रिंसिपल पर 9% की रेट से 3 इयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो भी कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, 9 3 27, 27 इंटू 27 729, 3 इयर्स का। ओहो ये क्या इसमें मिस्टेक हुई है, क्या बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट एट 9%। ओ गॉट इट, हमने प्रिंसिपल 2700 क्यों रख दिया, प्रिंसिपल तो 2500 है, सो दैट्स, हाँ वो प्रॉब्लम हो गई। 2500 प्रिंसिपल है, 9% रेट है, 3 इयर्स टाइम है, डिवाइडेड बाय 100, और 25 इंटू 27, और अगर 25 इंटू 27 करोगे तो ये आपके पास 675 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपके पास 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। गॉट इट। सो नेक्स्ट इसी को हम एक और वे से कैसे कर सकते हैं, देखो एक और वे से हमने, जैसे आपको अमाउंट गिवन है 2916, टाइम आपको गिवन है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लीजिए। 8% का मतलब होता है 2/25 फ्रैक्शनल फॉर्म, प्रिंसिपल 25, और यहां से अमाउंट क्या होगा 25 और 2 27। अगर हम यहां स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। अगर आप यहां से अमाउंट निकालोगे तो यहां अमाउंट 729 है, बट यहां अमाउंट कितना है 296। 625 यूनिट प्रिंसिपल, 729 यूनिट अमाउंट, 729 यूनिट इज इक्वल टू 2916। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहां से 625 यूनिट कितना होगा 625 इंटू 4, क्योंकि प्रिंसिपल 625 यूनिट है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2500, और ये 2500 क्या आ जाएगा आपके पास 2500 आपके पास प्रिंसिपल हो गया। अब इसी प्रिंसिपल पर 9% की रेट से 3 इयर्स का आपको क्या निकालना है, 3 इयर्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। गॉट इट। देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 इयर्स, टाइम आपको गिवन है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम, 12.5
0.5% पर एनम, और CI आपको गिवन है, CI आपको 510। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो आप क्या करिए, दो वे से कर सकते हैं, टू डिफरेंट वे। देखो एक तो क्या है, बहुत ईजी वे, 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/8। क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म? 1/8। अगर प्रिंसिपल 8 होगा तो अमाउंट 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा। अगर यहाँ 2 ईयर्स की बात हो रही है तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। जब आपका प्रिंसिपल 64 है तो अमाउंट 81 होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और बताओ वो कितना आ रहा है? 17 यूनिट। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट आ रहा है। क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट 510 गिवन है, तो 17 यूनिट इज इक्वल टू 510, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। 64 जब 64 यूनिट प्रिंसिपल होगा तो 81 यूनिट अमाउंट होगा अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड 17 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बट हमें सिंपल इंटरेस्ट, तो 64 यूनिट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर 1/8 लग रहा है। 1/8 मतलब 8 यूनिट एवरी ईयर। अगर 1 ईयर का 8 यूनिट है तो यहाँ 2 ईयर्स का बात हो रहा है, तो 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 64 यूनिट। अगर 16 यूनिट, क्योंकि 1 ईयर का 8 है, सो 2 ईयर का क्या होगा? 16 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम रहता है। अब 1 यूनिट 30 के इक्वल है, तो 16 यूनिट किसके इक्वल होगा? 30 इंटू 16, और 30 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 480 रुपीज। दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। गॉट इट? एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो एक बार। एनी डाउट? सो नेक्स्ट देखिएगा, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। एक बार हाफ ईयरली, एक बार कैलकुलेट कर लेना है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली के अकॉर्डिंग, और इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 88.80 फॉर 1 ईयर। टाइम आपको यहां भी 1 ईयर का टाइम है, टाइम यहां 1 ईयर है, यहां भी टाइम क्या है? 1 ईयर है। सो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर रुपीज फॉर 1 वोल्ट 2/3 ईयर्स एट द सेम रेट। अब आप देखिए पहले है ना, हमें क्या करना है, इस हाफ ईयरली और ईयरली का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, यहां से भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और यहां से भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस वो आपको गिवन है कितना? इन दोनों का डिफरेंस 88.80। तो आप इसको 2 डिफरेंट वेज से कर सकते हो। देखो 10% है तो 10% में आप प्रिंसिपल 100 यूनिट भी ले सकते हो, क्योंकि 100 का 10% इजीली निकल सकता है। सो आप प्रिंसिपल को अगर मैं 100 यूनिट अज्यूम करूं, तो पहले अगर मैं 1 ईयर के अकॉर्डिंग, तो देखो 1 ईयर का अगर आप कंपाउंड 1 ईयर ईयरली के अकॉर्डिंग, 1 ईयर का ईयरली के अकॉर्डिंग, आपको पता है 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट की इक्वल होता है 1 ईयर का। कब? जब कंपाउंडेड ईयरली हो। अब देखिए 100 यूनिट का अगर आप ईयरली के अकॉर्डिंग 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे, तो 100 यूनिट का 10% कितना होता है? 10 यूनिट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 10 यूनिट। और ये कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके अकॉर्डिंग 10 यूनिट। मतलब यहाँ का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो आपके पास कितना आया? यहाँ का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपके पास 10 यूनिट आया। अब यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया टाइम क्या होता है? डबल, 1 का डबल 2, टाइम डबल हो जाएगा, और रेट क्या हो जाती है इसमें? हाफ, तो 5%। तो अब आप देखिए 2 ईयर्स का 5% के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। 100 का 5%, फर्स्ट ईयर भी 5 यूनिट, सेकेंड ईयर भी 5 यूनिट, फिर इस 5 का भी 5%, वो 0.25 यूनिट होगा। सो इन सबका जो सम होगा ना, इन सबका सम वो कितना होगा? 10.25 यूनिट होगा। सो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से,
यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10.25 यूनिट और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10 यूनिट। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना तो वो 0.25 यूनिट आएगा। हमें 0.25 यूनिट डिफरेंस हमारा आया, बट क्वेश्चन में ये 88.80 गिवन है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 88.80 डिवाइडेड बाय 0.25, पॉइंट हटाया डिनोमिनेटर में 100 और यहां से मैंने पॉइंट हटाया न्यूमरेटर में 100, 100 से 100 कट, ये 1 यूनिट आया। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। और प्रिंसिपल नहीं निकालना, वैसे अगर आप देखो तो प्रिंसिपल निकाल के कर लो। हाँ 1 यूनिट इतना आया तो प्रिंसिपल कितना 100 यूनिट। सो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई तो 25 से 4 टाइम 0, 4 8 32 का 2, 3 4 8 32 और 3, 35 का 5, 3 4 8 32 और 3 35, 35520 चेक कर लेना एक बार। 4 8 32, 3 4 32 और 3 35 का 5, यस प्रिंसिपल। अब हमें इसी प्रिंसिपल पर किसी रेट से, सेम रेट 10% से 1 वोल्ट 2/3 ईयर्स का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 35520 इंटू रेट वही 10%, 3 1 3 और 2 5/3 टाइम हो गया, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, 3 से कट हो रहा है क्या, 3 1 3, 3 1 3, देन रिमाइंडर 2, 3 8 रिमाइंडर 1, 3 4 जा। सो 1184 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 20 का 0 2, 5 8 जा 40 और 2, 42 का 2, 4 5 1 5 और 4 9 और 5 1 5, 5920 और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो मुश्किल नहीं है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, गॉट इट, एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है यहां तक तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि सर मुझे डाउट है, तो आप बता दीजिए एक बार। एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा अच्छे से। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम लेंट आउट, उधार दिया जाता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1250 इन 1 ईयर। मतलब कोई प्रिंसिपल उधार दे रहे हैं हम, और 1 ईयर के बाद अमाउंट जो है वो 1250 होता है, ये 1 ईयर के बाद का अमाउंट है। एंड टू ₹1458 इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद ये कितना हो जाता है, 3 ईयर्स के बाद हो जाता है 1458। वॉट एट ईयर एट सर्टेन रेट % पर एनम। तो पहले हमें रेट नहीं गिवन है, यहाँ से रेट हमें फाइंड करनी होगी। देखो ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट 1 ईयर का है और ये अमाउंट 3 ईयर्स का है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में आप इसको प्रिंसिपल मान लेना और इसको अमाउंट मान लेना, और इन दोनों का गैप कितने का है, 2 ईयर्स का। ऐसा ओनली एंड ओनली हम किस में कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो जो इंटरेस्ट लगता है वो किस अकॉर्डिंग लगता है, लास्ट ईयर के, मतलब प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा और लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी लगेगा, लास्ट ईयर जितने भी ईयर्स उससे पहले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो अगर मैं 3rd ईयर का अमाउंट निकालना चाहता हूं तो मैं 2nd ईयर के अमाउंट पर इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दूं तो 3rd ईयर का अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ध्यान रखना है, इसको आप प्रिंसिपल अज्यूम कर लीजिए और इसको आप अमाउंट अज्यूम कर लीजिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 ईयर्स का हो जाएगा। आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताया रखा मैंने, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट? सो अमाउंट जो है हमारे पास कितना है 1458, प्रिंसिपल कितना है 1250, रेट हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है, और टाइम आपके पास 2 ईयर्स है। डिवाइड करेंगे तो 1458 डिवाइडेड बाय 1250, 100 1 जा 100 प्लस आर, तो ये 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। 2 से कट करेंगे तो 2 से 7 2 9 और 2 से 6 2 5, ये स्क्वायर इस तरह के स्क्वायर रूट, 729 का स्क्वायर रूट 27, 625 का स्क्वायर रूट 25। सो ये 100 प्लस का r डिवाइडेड बाय 100 और 25 से 4 टाइम, 27 इंटू 4 108 इज इक्वल टू 100 प्लस r, 100 इस तरह के माइनस, तो r विल बी 8%। यहाँ से r कितना परसेंट होगा, r आपके पास यहाँ से 8% हो जाएगा। एनी डाउट?
गॉट इट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ रेट की। रेट फाइंड करने की डायरेक्ट ट्रिक है। आप क्या करना, सिंपल सा लॉजिक, अमाउंट को हमेशा न्यूमरेटर में रखना, प्रिंसिपल को डिनोमिनेटर में। अगर 2 ईयर्स है तो स्क्वायर रूट ले लेना, 1 ईयर तो कुछ नहीं करना है, 3 ईयर्स है तो क्यूब रूट ले लेना। तो यहाँ स्क्वायर 2 ईयर्स है तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 100 करना। जैसे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो 1458 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप 2 से कट करोगे तो ये 729 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 625। 729 का स्क्वायर रूट 27, 625 का 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से 4 टाइम और 27 इंटू 4 108, तो 108 हो गया। 108 का मतलब 100 से 8% ज़्यादा है। तो यहाँ पर बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 8% पर एनम हो जाएगी। अब देखिए हमें इसी रेट से क्या निकालना है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। देखो अभी तो हमने सम नहीं निकाला है, तो रेट निकली है। अगर हमको प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा तो आप देखिए ये 1 ईयर के बाद का, आपको देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट हमें करना होगा। ये 1 ईयर बाद का अमाउंट है, ये 1250। सो आप देखिए अब प्रिंसिपल भी आपको निकालना होगा 2 वे से, या तो आप डायरेक्ट कर लो, फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम 1 ईयर है ना, तो 4 से 4 टू जा और 4 से ये कट हो गया। यहाँ से देखिए ये 1250, अब देखिए हमारे पास हाँ 20, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 बन जाए, 25 और 2 27/25, क्योंकि यहाँ पर और 25 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 27। ये हमारे पास क्या आया, प्रिंसिपल आया। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट हम देखते हैं। हाँ आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर होगे तो डेसिमल में आएगा। अब हमें इसी प्रिंसिपल पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 whole 2/5 years at the same rate of interest। सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल है 1250 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 27। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 आई थी हमारे पास, और टाइम आपको कितना दिया हुआ 5 whole 2/5, जिसको 5 इंटू 5 25 और 2 27/5 लिख सकते हैं। सो 27/5 और डिवाइडेड में 100 है ही आपके पास, 27 से 27 कट, 25 से ये 4 टाइम कट, 4 से ये 2 टाइम कट और 5 से 5 टू द 10, 5 5 जा और 250 इंटू 2 ये हो जाएगा 500। तो यहाँ से हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 500 होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह नहीं कराए जाते हैं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी, ओके। कोई डाउट यहाँ तक बताइए, अगर यहाँ तक किसी को भी डाउट है देन वो मुझसे पूछ सकता है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें देखो कुछ वो भी क्वेश्चन है। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इज 6750। टाइम आपको गिवन है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनम, और जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है वो 6750 आपको गिवन है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर सेम पीरियड। देखो अगर आपके पास 3 years का ही सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखता हूँ सेकेंड ईयर, यहाँ लिखता हूँ 3 year, क्योंकि सेम रेट से सेम टाइम पीरियड के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 6750 ये सिंपल इंटरेस्ट है, कितने ईयर्स का है, 3 years का। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, तो ये 2250, तो फर्स्ट ईयर भी 2250, सेकेंड ईयर भी 2250 और थर्ड ईयर भी 2250। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, तीनों ईयर का क्या आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट, अब जैसे मैं सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो 2250 तो हुआ ही होगा,
बस 2250 पर 6% होगा। 2250 का अगर आप 6% कैलकुलेट करते हो तो 0 से 0 कट, 25 5 से कट कर लो, 5 4 जा और 5 5 जा और 5 से 2 और 2 से 3, 45 3 जा 135, यहाँ 135। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, इसका भी 6% जो 135 है, इसका भी 6% जो 135 है, 135 प्लस 135 270, और इस 135 का भी 6%। अगर आप इसका 6% कैलकुलेट करोगे 5 से कट कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 से 2 टाइम, 2 से 3 और 2 से 10 टाइम, 27 इंटू 3 81/10, तो ये 8.1 हो जाएगा। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो 6750 तो ये है ही ऑलरेडी, इनका सम तो 6750 है ही, ये इतना तो होगा ही होगा, और साथ में इसको ऐड करेंगे तो 405 में हम 8.1 ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 413.1, अगर आप ऐड करते हो 3 5 1 6 7 4 1 6 और 1 7, तो 7163.1, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि 7163.1 का अगर राउंड ऑफ भी करोगे तो यहाँ 0.1 है, अगर यहाँ 0.5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये 7164 हो जाता, बट यहाँ 7163 ही होगा, बिकॉज वो 0.5 से ग्रेटर नहीं है। एनी डाउट? देखिए यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप पूछ लीजिए एक बार। सो नेक्स्ट देखिएगा आप, देखो इसमें कुछ मतलब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर। देखो थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको 2000 गिवन है। अगर थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 2000 होगा ना, तो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी 2000 होगा, और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होगा, 2000 होगा, क्योंकि एवरी ईयर इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसने क्या बोला, एंड 2000 कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years। देखो यहां पर एक बार देख लेते हैं, देखो व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन सर्टेन सम, यस थर्ड ईयर का, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज रुपीज, 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, 2 years, तो ये तो देखो ये क्या था, ऐसा ही। अब बात करते हैं हम सीआई की। आपको पता है फर्स्ट ईयर का जितना ऐसा ही होता है उतना ही सीआई होता है। अगर फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 2000 है तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा, 2000 होगा। अब देखिए आपके पास 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 4160 है, तो 4160 में से आप फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर लीजिए 2160, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2160। अब इसमें से आपको मैंने बताया था 2000 तो लगेंगे ये एक्स्ट्रा 160, क्योंकि 2160 का मतलब क्या है, 2000 प्लस 160, तो 2000 तो लगने ही है, एक्स्ट्रा 160 जो लग रहे हैं ये किस पे लग रहे हैं, इस 2000 पे लग रहे हैं। तो यहाँ रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2160 है। तो मैंने आपको बताया सेकेंड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर जितना लग रहा है उतना तो लगता ही है, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 160, और ये 160 एक्स्ट्रा किस पे लगेगा, इस 2000 पे लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2000, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 2160 में से 2000 तो लगने ही है, ये एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं 160, और ये 160 किस पे लग रहे हैं 2000 पे, तो रेट क्या होगी 160 एक्स्ट्रा लग रहे हैं 2000 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20, 10 से 10, तो यहाँ बताओ रेट कितना आ गई, रेट यहाँ पर 8% आ गई। इसको आप अपनी नोटबुक में इतने अच्छे से लिखिए। देखो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर जो है रेट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 8%। गॉट इट?
एनी डाउट? आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप देख लीजिए एक बार पूछ। देखो नेक्स्ट देखिए, अ सम ऑफ 20,000 रुपीज, प्रिंसिपल आपको गिवन है 20,000 रुपीज, बिकम मतलब अमाउंट 32,000 रुपीज इन 12 ईयर्स। टाइम कितना गिवन है? 12 ईयर्स। वैन इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की स्कीम में इन्वेस्ट किया था ये। इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद द सेम ईयरली इंटरेस्ट रेट, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो पहले हम यहां से रेट कैलकुलेट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो 20,000 अगर प्रिंसिपल है और 32,000 अगर अमाउंट है, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 12,000 ही होगा। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट कितना है? रेट फाइंड करना है। टाइम कितना है? 12 ईयर डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कट, देन डिवाइड करो, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ से रेट आ गई। 20 से 20, 12 से ये 10 टाइम, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5%। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई? 5%। अब हमें क्या करना है? हमें उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल आपके पास कितना है? वही प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 2 ईयर्स। क्या निकालना है? अमाउंट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट पर अमाउंट। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। 1 ईयर, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। 20,000 का 5% क्या होता है बताओ आप सभी? 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर भी 1,000, सेकेंड ईयर भी 1,000। फिर इस सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर जितना तो होगा ही होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स्ट्रा जो लगेगा वो भी होगा। तो इस 1,000 का 5% 50, अगर आप ऐड करो तो 2,050 तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ओनली। अगर मैं यहाँ अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 20,000, और यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट कितना है? 2,050। तो आंसर हो जाएगा 22,050 रुपीज। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए यहाँ तक। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। ओके, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की करेंगे। सो इसमें मैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, What annual installment will discharge a debt of 6,450 due in 4 year at 5% simple interest? देखो डेप्ट मतलब ये है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी यदि 4 ईयर्स बाद, आफ्टर 4 ईयर्स उसको पे करना है। कितना पे करना है? टोटल 6,450। ये जो 6,450 है ना, ये 4 ईयर्स के बाद पे करना है। डेप्ट मतलब देखो, what annual installment will discharge a debt of 6,450 due in 4 years at 5% simple interest? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। कितना टाइम है? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स बाद इतने पे करने हैं। अगर मैं अभी से पे करना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो मुझे एक्चुअल में 6,450 से कम ही पे करने होंगे, क्योंकि अगर मुझे ये बोले कोई कि 4 ईयर्स बाद आपको इतने पे करने हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरे पास जितना जितना है मैं उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। तो मुझे है ना 6,450 पे नहीं करूँगा, अगर मैं पे करूँगा तो इससे कम ही पे करने होंगे, क्योंकि मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया पे करना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 4 इंस्टॉलमेंट है, बहुत अच्छे से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। यहां पर आप लिखिए प्रिंसिपल और यहां पे लिखिए अमाउंट। अगर मैंने अभी मान लो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी 100 यूनिट की है, सेकंड भी 100 यूनिट की, थर्ड भी 100 यूनिट की, फोर्थ भी 100 यूनिट की। ये फर्स्ट ईयर के एंड में दूंगा, ये सेकंड ईयर के एंड में दूंगा, थर्ड ईयर के एंड में दूंगा और 4 ईयर के एंड में दूंगा। अगर मैं अभी 100 रुपीज पे करता हूं तो 4 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि देखो 5% रेट है, 4 ईयर्स टाइम है। तो अगर आप देखिए 100 रुपीज का 5% मतलब 5 रुपीज।
अगर 1 रुपीज़ मतलब 1 ईयर का 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, मैंने ये जो पे करी है ये ईयर के स्टार्टिंग में पे करी है, ईयर के एंडिंग में। इंस्टॉलमेंट ऑलवेज ईयर के एंडिंग में पे होती है। तो आप देखिए मैंने ये जो है ना, ये वाली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में पे करी है। तो मुझे इस पर कितने ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 ईयर्स का। मतलब इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? ये एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू है, और ये आपको ये ध्यान रखना है, ये एक तरह से फ्यूचर वैल्यू है। और हमें जो ये वैल्यू गिवन है ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो और हमने प्रेजेंट से ही स्टार्ट कर दिया पे करना। तो आप देखिए अगर आप 100 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के एंड में पे करते हो तो आपको 3 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। 100 का 5% के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स का इंटरेस्ट 15 यूनिट, तो ये 115 हो जाएगी इसकी फ्यूचर वैल्यू। ये मैं सेकेंड ईयर के एंड में पे करूँगा, मतलब मैंने 2 ईयर्स पहले ही पे कर दिया, इट मीन्स मुझे बेनिफिट हुआ। तो क्योंकि 100 का 5% के अकॉर्डिंग 2 ईयर्स का इंटरेस्ट 10 यूनिट, तो 100 + 10 110। मतलब अगर मुझे 4 ईयर के एंड में पे करना होता तो 115 पे करने होते थे, लेकिन अभी मैंने कितने पे कर दिए? 100। ऐसे ही देखो ये थर्ड ईयर के एंड में पे करना था, थर्ड ईयर के एंड में मैंने पे किया 100, इसकी फोर्थ ईयर के एंड में इसकी वैल्यू क्या होगी? 100 का 5% 5, तो ये 105 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये वाली इंस्टॉलमेंट मैंने फोर्थ ईयर के एंड में पे करी, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 100 ही होगी। अगर आप इन सबको ऐड करते हो टोटल, तो ये 400 टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, और अगर इनको आप ऐड करते हो तो ये 430 जो है वो क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। अब मुझे बताओ ये 6450 प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? ये वाली जो वैल्यू है ना, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 430 यूनिट इज इक्वल टू 6450, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 6450 डिवाइडेड बाय 430। हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट की है? 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6450 डिवाइडेड बाय 430 और मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप एक बार देखो इसको, समझो कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए, क्योंकि देखो अगेन 6450 मुझे 4 साल बाद पे करने हैं। अगर मैं अभी से पे करने लग जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे कम ही तो पे करना होगा। सो यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट मतलब प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मैंने ईच इंस्टॉलमेंट 100 100 100 100 की एज्यूम कर ली। ये वाला 100 मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में पे किया, मतलब इसका मुझे 3 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, एक तरह से 3 ईयर्स का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो 115। इस पर ये सेकेंड ईयर के एंड में पे किया तो इस पर 2 ईयर्स का इंटरेस्ट। ये थर्ड ईयर के एंड में पे किया तो 1 ईयर का इंटरेस्ट, और ये फोर्थ ईयर के एंड में पे किया तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 430 फ्यूचर वैल्यू है। 430 यूनिट इज इक्वल टू 6450, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 0 से 0 कट, 43 1 जा 43, रिमाइंडर 21, 43 5 जा 215। सो ये 1500 और 1500 ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या हुई? 1500। अगर देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 1500, सेकंड भी 1500, थर्ड भी 1500, फोर्थ भी 1500, तो मैंने एक तरह से कितना पे किया? टोटल 6000। लेकिन मुझे पे कितना करना था? 6450। लेकिन मैंने कम क्यों पे किया? क्योंकि ये मुझे 4 ईयर के बाद पे करना था, मैंने तो अभी से स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स मुझे कम ही तो पे करना होगा। गॉट इट? सो यही इसका सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, किसके? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, मिसलेनियस क्वेश्चन भी, और साथ ही में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के और इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। सो आप ध्यान रखना, मेन काम है प्रैक्टिस करना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वही आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया ना, जितने भी, जैसे इसमें अभी और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, इंस्टॉलमेंट पे। सो यह मैक्सिमम क्वेश्चन हम करेंगे। सो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। गॉट इट? एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो प्लीज़ आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखें, और हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। नाउ थैंक यू सो मच।